आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गांधी युग को। यहाँ से एग्ज़ाम में कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आने वाली सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो क्लास को मिस मत करना, हमारे साथ लास्ट तक बने रहना। जैसे कि रेलवे और एसएससी की एग्ज़ाम आने वाले हैं, उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे भारत? 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम में सफल सत्याग्रह आरंभ किया। तो कौन सा किया था? चंपारण में स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ शामिल थे। तो कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। आगे है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो यह है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या था? तो सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी जी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कब किया? तो 1919 ईस्वी में। किसने कहा अहिंसा स्वयं में एक शक्ति है? तो ये कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखना। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। आगे है, गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा? तो सुभाष चंद्र बोस को। आगे है, जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी भी राजी नहीं होऊंगा। ये विचार थे किसके थे? महात्मा गांधी जी के थे। गांधी जी ने कब शरीर पर पहने जाने वाले अधिकांशतः वस्त्र त्याग कर केवल लंगोटी धारण की? 1921 ईस्वी में। महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई? तो इनकी हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट है, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार कौन थे? महात्मा गांधी जी। आगे है, महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सी उपाधि असहयोग आंदोलन में वापस किए थे? तो केसर ए हिंद की वापस किए थे ये उपाधि। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो वाराणसी में दिया था पहला जन भाषण। आगे है, सत्याग्रह शब्द किसकी देन है? तो यह शब्द महात्मा गांधी जी की देन है। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? तो रोलेट एक्ट को कहा था काला कानून, महात्मा गांधी जी ने। आगे है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया था दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने। आगे है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। फिनिक्स फोरम की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी जी ने। करो या मरो का मंत्र किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो 1940 ईस्वी में। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देश बंधु की उपाधि से कौन संबंधित हैं? तो देश बंधु की उपाधि से चित्तरंजन दास संबंधित हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन है जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था,
कहाँ पर हुआ था? तो ये लाहौर में हुआ था। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो 1942 ईस्वी में। किसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो अब्दुल गफ़ार खां को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। कब? 1943 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण किस आंदोलन को निलंबित किया गया? तो असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अमृतसर में हुआ था। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो यह 1930 में प्रारंभ हुआ था। आगे है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की गई? तो 1935 का अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। आगे है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल हैं। नेक्स्ट है, किसमें महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के अंदर प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जनरल आर डायर ने दिया था। किसने? जनरल आर डायर ने। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो हर बार पूछा जाता है। सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, कायदे आजम किसे कहा जाता था? तो यह है मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस लिए प्रसिद्ध थे? राज्यों के पुनर्गठन के लिए। लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, गांधी जी किसी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था इन्होंने। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट है, 20 सितंबर 1932 को यवर्दा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? तो उन्होंने रमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांड के विरुद्ध किया था। आगे है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक हैं चित्तरंजन दास। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो इनकी हत्या उधम सिंह ने की थी। साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था? तो इसका मुख्य कारण था सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? 1928 में। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? इकबाल। कौन है? इकबाल। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? CF एंड्रूज। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 385 किलोमीटर। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 ईस्वी में। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है? तो खुदाई खिदम
खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के अनुयायियों में से कौन पेशे से शिक्षक थे? तो जेबी कृपलानी थे शिक्षक। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटाई थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। आगे है क्रांतिकारी संगठन, उनके संस्थापक और उनकी स्थापना वर्ष। तो मित्र मेला के संस्थापक हैं सावरकर बंधु 1901 में। अनुशीलन समिति के संस्थापक हैं वीरेंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त 1907 में। इंडियन होम रूल सोसाइटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में। अभिनव भारत के हैं वीडी सावरकर 1904 में। हिंदुस्तान एसोसिएशन के संस्थापक हैं रामनाथपुरी 1907 में। गद्दर पार्टी के हैं लाला हरदयाल 1913 में। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी के हैं वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त, मंसूर अहमद 1915 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के हैं सचिंद्र नाथ सान्याल 1924 में। नौजवान सभा के हैं सरदार भगत सिंह 1926 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट या रिपब्लिकन एसोसिएशन के हैं चंद्रशेखर आज़ाद 1928। इंडिपेंडेंट लीग के हैं राम बिहारी बोस 1942। आज़ाद हिंद फौज के हैं राम बिहारी बोस 1942। युवक समिति के हैं सचिंद्र नाथ सान्याल 1908 में। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो जवाहरलाल नेहरू हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इलाहाबाद में की थी। चौरी चौरा कहाँ स्थित है? तो ये गोरखपुर में है। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन का स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये। नेक्स्ट है किसका व्यक्तित्व था? मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथगो। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार बने थे बेलगांव के अंदर। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो सर सीरियल रेडक्लिफ ने। इंडियन लिबरल फेडरेशन के संस्थापक किसने की थी? तो स्थापना किसने की थी इसकी? इंडियन लिबरल फेडरेशन की SN बनर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो यह हरिपुरा में हुआ था। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। द इंडियन स्ट्रगल के रचयिता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो विंस्टन चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 8 अगस्त 1942 को। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक हैं तो विनायक दामोदर सावरकर। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन जलियांवाला बाग नरसंहार को निवारक हत्या के नाम से विशेषकृत किया है? तो मॉन्टेग्यू ने। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी
क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था रोलेट एक्ट। महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो दांडी से आरंभ किया था। 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सर्जन का प्रस्ताव किसने रखा था? M.A. जिन्ना ने। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो ये माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1932 ईस्वी में पूना एक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिड़ला थे। नेक्स्ट है, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? तो नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। अगला क्वेश्चन है, मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को आंख से आंसू पोंछना होगा, यह कथन है महात्मा गांधी जी का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? बम्बई से हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? 1956 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का ट्रायल किस स्थान पर किया गया था? तो पिट्सबर्ग में किया गया था। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? 1942 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला एकमात्र भारतीय थे? तो B.R. अम्बेडकर थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? 1945 ईस्वी में। चटगांव षड्यंत्र से संबंधित था? तो सूर्य सेन थे। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किस प्रांत में हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। लाल कुर्ती आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खां थे। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो मुक्ति दिवस कब मनाया? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। क्रिप्स योजना के संबंध में किसने कहा था कि यह एक दिवालिया बैंक पर बाद की तिथि को दिया हुआ चेक है? महात्मा गांधी जी ने कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी का प्रस्ताव कांग्रेस ने कहाँ पारित किया? तो वर्धा में किया था। 1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा था? तो बांकीपुर जेल के अंदर। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कैबिनेट मिशन कब किस वर्ष भारत वर्ष आया? तो कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत वर्ष आया था? 1946 ईस्वी में आया था। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? M.A. अंसारी थे। 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो विठल भाई पटेल हुए थे। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? सर पैथिक लॉरेंस ने। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई? तो 3 जून 1947 को। ब्रिटिश सरकार ने भारत कब तक छोड़ देने की घोषणा की? तो जून 1948 तक। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में कौन सा दल सत्ता में था? लेबर दल। कौन सा? लेबर दल। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भारतीय रियासतों का विलय करने का महत्वपूर्ण कार्य किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था।
किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के तहत। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो हैदराबाद को। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? 18 जुलाई 1947 को। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत। पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ? तो पाकिस्तान का निर्माण हुआ था 14 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान निर्माण के सदैव कट्टर विरोधी कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा में कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया था। कौन अमेरिकी पत्रकार था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था? तो लुई फिशर। चंपारण जनपद में 3 कठिया फरता का तात्पर्य क्या था? किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। नेक्स्ट है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने और कब प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में। अल हिलाल समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार के निर्माण की बात कही गई थी कैबिनेट मिशन में? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन्ना ने पाकिस्तान निर्माण कराने के लिए 16 अगस्त 1946 ईस्वी को आंदोलन शुरू किया। सीधी कार्यवाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये एक अस्थायी अध्यक्ष थे। वानर सेना और मंजरी सेना किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित हैं दोनों सेनाएं। यह कथन है, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? 27 मार्च 1947 को। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी कृति है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। 1931 में ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वल्लभ भाई पटेल। किसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदुस्तान मुस्लिम एकता का भाषण दिया गया? स्वामी सरदानंद ने। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण कराया? वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। किस अधिनियम के द्वारा भारतीय महिलाओं को सर्वप्रथम मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ? 1919 का अधिनियम से। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पाकिस्तान राष्ट्र की अवधारणा किसने व्यक्त की? तो चौधरी रहमत अली ने। आगे है, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब हुआ? 1921 ईस्वी में। कांग्रेस ने यह नारा कब दिया था कि मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव हैं? तो यह नारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय दिया गया था। ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित हुआ? 1926 ईस्वी में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 17 अक्टूबर 1920 को। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की थी।
नेक्स्ट है, कांग्रेस को किसने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रवक्ता कहा है? वायसराय डफरिन ने। 1923 ईस्वी का प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ? तो ये नागपुर में हुआ था। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। अरुणा आसफ अली किस आंदोलन में महिला संगठनकर्ता के रूप में जुड़ी हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता संपन्न हुआ 26 सितंबर 1932 में। खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया था अली बंधुओं ने। किसने किया था? अली बंधुओं ने। 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग। पश्चिमी सीमा प्रांत के कबायली लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किसे मलंग बाबा कहा? महात्मा गांधी जी को। भारत छोड़ो आंदोलन और किस नाम से जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति के नाम से। अगस्त क्रांति कब प्रस्तुत किया गया? 8 अगस्त 1940 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरोजनी नायडू बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अब्दुल कलाम आज़ाद। किसने इरविन तथा गांधी जी को दो महात्मा कहा था? तो मीराबेन ने कहा था। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका के किसी रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? पिट्स मॉरिसबर्ग से। किसने सुबह आज़ादी नामा की कविता लिखी? फैज़ अहमद फैज़ ने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आधुनिक भारत के राजनीतिक एवं राष्ट्रवादी संस्थाएं संस्थापक वर्ष एवं स्थान दे रखे हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान से पढ़िएगा। लैंड होल्डर सोसाइटी की संस्थापक कौन थे? द्वारका नाथ टैगोर। 1838 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना विलियम एडम ने 1839 में लंदन में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1851 में कलकत्ता के अंदर। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना जगन्नाथ शंकर 1852 बम्बई के अंदर। लंदन इंडिया कमेटी की स्थापना सी पुरुषोत्तम मुदालियर 1862 लंदन में। इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1866 में लंदन के अंदर। नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना मेरी कारपेंटर 1867 में लंदन के अंदर। इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस 1872 लंदन के अंदर। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस एस.एन. बनर्जी ने 1876 में कलकत्ता के अंदर। मद्रास महाजन सभा की स्थापना वी राघवाचारी एम एस अय्यर ने 1884 बंदरास में। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता एम के टी तेलंग ने 1885 बम्बई के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ होम्यो ने 1885 ईस्वी में बम्बई के अंदर। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1888 अलीगढ़ के अंदर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बम्बई में। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट एम बीजी तिलक ने 1916 पुणे के अंदर। नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना एस.एन. बनर्जी 1918 में कोलकाता में। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद में। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी ने 1920 में लखनऊ में। अवध किसान सभा की स्थापना नेहरू रामचंद्र गौरीशंकर ने 1920 में प्रतापगढ़ के अंदर। सर्वेंट्स ऑफ पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना लाला लाजपत राय 1920 लाहौर में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम.एन. राय ने 1920
ताशकंद के अंदर। कम्युनिस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया नलिनी गुप्ता ने 1921 कलकत्ता में। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू CR दास ने 1923 इलाहाबाद में। अखिल भारतीय साम्यवाद दल सत्यमल ने 1924 कानपुर के अंदर। RSS की स्थापना KB हेडगेवार ने 1925 नागपुर। वीमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना लेडी सदाशिव अय्यर ने 1927 मद्रास में। खुदाई खिदमगार खान अबुल गफ़ार खान ने 1929 पेशावर में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना नरेंद्र देव जयप्रकाश नारायण 1934 पटना में। अखिल भारतीय किसान सभा NG रंगा एम सहजानंद ने 1936 में लखनऊ में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कलकत्ता के अंदर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारतीय बोल्शेविक पार्टी ND मजूमदार 1939 कलकत्ता में। रेड क्लिफ डेमोक्रेटिक दल की स्थापना MN राय ने 1940 कलकत्ता में। भारतीय बोल्शेविक लेनिन दल की स्थापना अजीत राय एम इंदर सेन ने 1941 कलकत्ता में। क्रांतिकारी साम्यवाद दल की स्थापना सोमेंद्र नाथ टैगोर ने 1942 कलकत्ता में। तो क्लास कैसी लगी आपको गांधी युग? तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही नई क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।